युद्ध रुक गया, सही है गलत? गलत हुआ है, लेकिन एक बार उन्हें सबक सिखाने के लिए युद्ध एक बार जरूरी था। हमारा क्या, हम तो बोलते थे ठीक है युद्ध होगा, लेकिन सबसे ज्यादा हानि तो हमारे सैनिकों को होती है। पाकिस्तान तो बर्बाद है ही, इंडिया भी बर्बाद हो सकता है इससे। और युद्ध के कारण आम जनता पे बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता। पलट के बाहर नहीं करेगी, कुछ ऐसा दावा है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। बिल्कुल देना चाहिए, तो उड़ा दो, मैं तो को मिसाइल बना दो, एकदम ही उड़ा दो उन्हें। होना चाहिए था समझौता। पीओ के छीनना चाहिए था और पाकिस्तान में ऐसे छोड़ देना चाहिए था पाकिस्तान में। देखो युद्ध रुक गया है, वो तो सही, क्योंकि हमारी आर्मी, हमारे लिए कहना आसान, हम तो चाहेंगे कि युद्ध हो, पाकिस्तान को सबक मिले। बट जो आर्मी की फैमिलीज हैं जो युद्ध करेंगे, उनके शहीद होंगे, तो उनके लिए तो दुख की बात। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए, बट किसी और वे में, जिससे उसको पता चले कि किससे पंगा ले रहा है। ट्रम्प कह रहे हैं पाकिस्तान एक महान देश है, लगता है पाकिस्तान महान देश है, आपका क्या नजरिया है? सारी दुनिया जानती, झूठे वादे, झूठी बातें करना, ऊंचे ऊंचे बोल बोलना। महान देश है आतंक फैलाने में, इन सब चीजों में मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान महान देश है। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा उन्हें कि हमारी ताकत कितनी है। और दूसरी बात कि एक तरह से ठीक भी हुआ, आखिर यहाँ पे भी बेगुनाह मारे जाएंगे, वहाँ पे भी बेगुनाह मारे जाएंगे, दोनों तरफ से तो नुकसान हम लोगों का ही है। पाकिस्तान को अभी और जवाब देना चाहिए था। बिल्कुल टक्कर लेनी चाहिए ना, बाकी मासूम वो भी मारे जा रहे हैं, मासूम हम भी मारे जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अब सीजफायर हो चुका है और दोनों देशों के बीच जो आक्रमण था वो कहीं ना कहीं रुक चुका है। ऐसे में ट्रंप ने कहीं ना कहीं सारा क्रेडिट ले लिया है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि एक टेबल पर भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया गया और वार्तालाप की गई। ऐसे में क्या भारत इतना कमजोर रहा कि उसे ट्रंप की मध्यस्थता की जरूरत पड़ गई? जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह बयानबाजी हो रही है, विपक्ष लगातार इस तरीके के आरोप लगा रहा है। ऐसे में कुछ यूथ हमारे साथ मौजूद हैं और आज का यूथ भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर क्या सोचता है, क्या कहता है, सीधे बात करते हैं। मैडम, ये जो युद्ध हुआ और युद्ध रुक गया, सीजफायर हुआ, सही हुआ कि गलत हुआ? युद्ध का रुकना हमारे लिए सही है, क्योंकि ये अगर युद्ध होता रहता तो हमारी इकोनॉमी इफेक्टेड होती, जिसके कारण क्योंकि पाकिस्तान तो इकलौत ऐसे ही कि उनको कभी आटे की कमी हो रही है, उनकी इकोनॉमी तो ऑलरेडी खराब है, वो ऑलरेडी कीचड़ में गिरे पड़े हैं। तो अगर हम भी उसी कीचड़ में गिर जाएं तो उनमें और हम में अंतर ही क्या रह जाएगा। तो मेरा मानना है कि युद्ध का रुकना बिल्कुल जायज था, क्योंकि अगर युद्ध नहीं रुकती तो पाकिस्तान तो बर्बाद है ही, इंडिया भी बर्बाद हो सकता है इससे। और युद्ध के कारण आम जनता पे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता, क्योंकि इससे है जो आम जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। जो इंसान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेरोजगारी पे असर पड़ता है, जीडीपी पे असर पड़ता है। और ऐसे में युद्ध का रुकना यूथ का कहना है कि सही है। कुछ और लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जानकारी है कि नहीं? हाँ जी सर, है। रुक गया, सही हुआ कि गलत? नहीं सर, रुकने के लिए नहीं सही है, क्योंकि दोबारा हमारा होना चाहिए इसमें, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे इंडिया में आके उसमें गलती किया, जो आतंकी हमले हाँ किए। जी, वो बिल्कुल गलत था। क्योंकि जिस जगह को हम लोग कश्मीर को इतनी अच्छी जगह मानते हैं, उसमें सब लोग घूमने फिरने गए और उसमें उन्होंने आके आतंक के लिए उन्होंने हमला किया, तो वो गलत है बिल्कुल। और तो अब जो युद्ध चल रहा था वो रुक गया, वो सही हुआ कि गलत हुआ? सर, उसको तो और पाकिस्तान को और उनको बताना चाहिए कि इंडिया वालों को अगर वो कर रहे हैं तो इंडिया उन पे और हमला कर सकती है। मतलब जो अभी तक कार्रवाई हुई वो नाकाफी है और जरूरत थी। और जरूरत है जी। मैडम बताइए, युद्ध सही था कि गलत, आप बताइए। सर, मेरे ख्याल से जो इंडिया ने एक बार पाकिस्तान को जो भी रिप्लाई दिया है वो तो बिल्कुल सही था, लेकिन कुछ हद तक अब वो रुक गया है, क्योंकि उसका रुकना भी ठीक था। क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी, उसकी इकोनॉमी डाउन है, सब कुछ डाउन है। वैसे ही इंडिया भी, मैं नहीं चाहती कि वो भी उन्हीं की तरह बने, लेकिन एक बार उन्हें सबक सिखाने के लिए युद्ध एक बार जरूरी था। ये तो ठीक है कि जीडीपी पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। ट्रंप के बारे में जानती हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस युद्ध का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों प्रधानमंत्रियों को बैठाकर सलाह मशवरा करी और सीजफायर कराया।
क्या लगता है कि भारत इतना कमजोर है कि ट्रंप की जरूरत पड़ गई? नहीं सर, देखिए जो भी है उन्होंने अमेरिका के ट्रम्प का साथ लिया है, जो भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया इतना कमजोर है। बात यह है कि काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है, जिसके चलते हुए युद्ध को रोकना भी बहुत हद तक सर जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुन सकते हैं आप, ये आज के यूथ है और यूथ का कहना है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार युद्ध चल रहा था और ऐसे में सीज फायर हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सराहनीय कदम रहा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान है उसकी ऑलरेडी जीडीपी और इकोनॉमी बेहद डाउन है। ऐसे में अगर भारत कहीं ना कहीं युद्ध को अगुवाई करता, युद्ध की अग्रसर होता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत की जीडीपी पर असर पड़ता। मैडम, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होना चाहिए, रुक गया, ठीक हुआ? रुक गया क्या? मुझे तो हाँ, रुक गया। युद्ध होना चाहिए, रुक जाना चाहिए, और चलते रहना चाहिए या रुक जाना चाहिए? रुक जाना चाहिए। कोई कारण खास? हाँ, सबसे ज्यादा हानि तो सैनिकों को होती है। हमारा क्या, हम तो बोल देते ठीक है युद्ध होगा, लेकिन सबसे ज्यादा हानि तो हमारे सैनिकों को होती है। इसीलिए रुक गया ठीक है, लेकिन अगर कोई युद्ध करने की कोशिश कर रहा है तो जवाब देना भी जरूरी है। बिल्कुल, मतलब आतंकियों को उनकी भाषा में जवाब देना जरूरी था। हाँ, जरूरी था, सबक देना जरूरी था। देश का युवा है और देश का युवा कहता है कि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, ऐसे में पाकिस्तान को जवाब देना बेहद जरूरी था, लिहाजा करारा जवाब दिया गया। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने बीच में एंट्री मारी, उसको लेकर आज का यूथ क्या सोचता है? क्या ट्रंप की मध्यस्थता की जरूरत थी या भारत खुद अपने आप में काफी था? मैडम, ट्रंप की जरूरत थी क्या बीच में मीडिएटर के तौर पर? नो कमेंट्स। ट्रंप की जरूरत थी मैडम? हेलो, ट्रंप की जरूरत थी मीडिएटर के तौर में? बिल्कुल नहीं, आई थिंक कि बिल्कुल नहीं। एनीवेज, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी इस बारे में अभी फिलहाल, क्योंकि हमारा पेपर है, हम नहीं चाहते कि अभी पेपर के बीच में इंटरप्ट करें। चलिए, देख सकते हैं ये तमाम लोग हमारे साथ थे। आप इधर मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। सर, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे या जानकारी नहीं? चलिए, देख सकते हैं तमाम यूथ हैं, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, अलग अलग लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रंप की जिस तरीके से बीच में मौजूदगी हुई वो जरूरी था या नाकाफी रहा। देखते हैं कि आज का यूथ इस बारे में क्या सोचता है। एक सर है, पहले सर से बात करते हैं। सर, ट्रंप कहते हैं कि हमने मीडिएटर के तौर पर काम किया और इस युद्ध को सीज फायर की ओर ले गए। क्या भारत के आगे भारत इतना कमजोर है कि ट्रंप की जरूरत पड़ गई? ऐसा तो कुछ नहीं है कि भारत को इतना कमजोर देश नहीं है जो ट्रम्प की हमें जरूरत पड़ेगी। हमारे पास बहुत सक्षम हथियार थे, बहुत कुछ था जो उनके बहुत, किसी भी चीज को हमने मतलब अपने तक हावी नहीं होने दिया, और चाहते तो जो दौर आगे भी चल सकता था, उनको अच्छी तरीके से सबक सिखाने के लिए। ट्रंप कह रहे हैं पाकिस्तान एक महान देश है। लगता है पाकिस्तान महान देश है? आपका क्या नजरिया है? वो सारी दुनिया जानती है, वो सारी दुनिया जानती है। झूठे वादे, झूठी बातें करना, ऊंचे ऊंचे बोल बोलना। पाकिस्तान महान देश है आतंक फैलाने में, इन सब चीजों में मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान महान देश है। आतंक के मामले में पाकिस्तान ने डिग्री हासिल की हुई है। यूथ कह रहा है कि आतंक के मामले में महान देश है, बाकी का पता नहीं। सर, भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया, सही हुआ कि गलत? अरे सही या गलत तो बताइए। सही है। सही हुआ? आखिर क्यों? कोई कारण? क्या लगता है, आपका क्या नजरिया है? वो तो मुझे पता नहीं। क्या पबजी खेल रहे हैं क्या सीमा हैदर की तलाश में? सीमा हैदर की तलाश में है तो बताइए। देखिए, ये भी देश के नागरिक हैं और पबजी के खेल रहे हैं। कहीं सचिन मीणा और सीमा हैदर कहीं मिल जाए तो बात अलग की है। एक्सक्यूज मी, भारत पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुआ वो रुक गया, सही कि गलत? अभी हमारा एग्जाम है, पढ़ने को। मैम, क्या कहेंगी? कुछ कहेंगे? नहीं सर। अरे भाई, आज का यूथ हो, कुछ तो बोलो। चलिए, कचौड़ी कैसी बनी है? अरे कचौड़ी तो बता दो कैसी बनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया, सही कि गलत? मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी। ट्रंप के बीच में मीडिएटर की जरूरत थी? नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। चलिए, कचौड़ी का स्वाद ले लीजिए। मैडम, भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध रुक गया, सही या गलत? गलत हुआ है। क्यों? युद्ध चलते रहना चाहिए था। अगर हमारे देश के लोग मरे हैं तो उन्हें भी तो रियलाइज होना चाहिए था इस चीज का। हमारे लोग ज्यादा मरे हैं। एक तरफ सेना लगातार, जो भारतीय सेना थी वो पाकिस्तान
को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। दूसरी तरफ देश के नेताओं ने बैठकर समझौता कर लिया। देश का तो मनोबल टूटा ही, सेना का मनोबल भी टूटा। टूटा क्यों नहीं टूटा, वो तो अभी भी रेडी है युद्ध के लिए। बट मोदी ने वो कर दिया कि हाँ ठीक है नहीं कर रहे, पर आप अगर जो भी आर्मी मैन है, मेरा खुद का एक क्लोज फ्रेंड आर्मी में है, वो भी ऐसा है कि क्यों कर दिया ऐसे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा ही गलत हुआ है। जैसलमेर, फलोदी, इन सब पे तो बहुत ही अटैक हुआ है, और जम्मू में तो वो तो अभी भी रेडी है करने के लिए। बट हाँ ये है कि पीएम ने बोल दिया तो अब क्या ही कर सकते हैं, वो तो उन्हीं के हाथ में है। बट आर्मी तो अभी भी रेडी है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। बिल्कुल देना चाहिए था। उड़ा दो, मैं तो को मिसाइल बना दो, एकदम ही उड़ा दो उन्हें। पाकिस्तान को अपने में पीओके छीन लेना था। पीओ के छीनना चाहिए था, और पाकिस्तानियों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था पाकिस्तान में। ये सारे अपने आप को क्या उभारे मतलब, हुए क्या मतलब वो अपनी पलट के बाहर नहीं करेगी? कुछ ऐसा दावा है कि वो नहीं करेगी? वैसे भी उन्होंने तो जो पॉलिसीज होती है उनके अगेंस्ट किया ही है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसके अगेंस्ट फिर भी गई है पाकिस्तान। तो क्या फायदा और ऐसे रोक दिया? तो फिर भी उनको अगर वे जा सकते हैं तो हमें भी, तो भले ही हम रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट ना जाए, पर हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब तो दे ही सकते हैं ना उनका। अगर हमारी आर्मी भी रेडी है, अगर वो उस चीज के कैपेबल है करने के लिए, तो उसे तो करना चाहिए था। क्या लगता है इस बार पीओके पे कब्जा भारत का होता? हाँ डेफिनेटली। और समझौता क्यों हो गया ये समझ में नहीं आया। वो उनके अंदर का बात है, उनको हमें नहीं पता। होना चाहिए था समझौता। नहीं, क्या पता चले बिल्कुल पीएम मोदी कुछ सोच रहे हो मन मन में, वही उड़ाने की सोच रहे हो। एक चीज और समझाओ, पाकिस्तान एक तरफ कहता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, 2 घंटे बाद ही फिर से ड्रोन मारता है। क्या लगता है इस सीज़फायर पे भरोसा है देश को? यही तो कह रहे, पीठ पे वार करने वाला भारत जैसा थोड़ी है कि बिल्कुल मुंह पे आके वार करे। पाकिस्तान पे भरोसा करना अभी भी लोगों को लगता है कि ऐसा ना हो कि हम अपने कमरे में सो रहे हैं और ड्रोन आके हमारी छत पे लिफ्ट कर जाए। तो ये देश के लोगों का सोचना है, आज के यूथ का सोचना है। एक मैडम से बात, मैडम चलिए, जो यूथ है वो कहीं ना कहीं इन सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ यूथ ऐसे हैं जिनको पूरी जानकारी है, और कुछ यूथ ऐसे हैं जिनका डब्बा ही गोल है, फिर भी कोशिश करते हैं कि आखिर कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जानकारी है? जी सर, बिल्कुल है। अब युद्ध रुक गया है, ये रुकना चाहिए था या पाकिस्तान को जवाब जरूरी था? सर जवाब तो जरूरी था, जवाब देना जरूरी है। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा उन्हें कि हमारी ताकत कितनी है। और दूसरी बात कि एक तरह से ठीक भी हुआ, आखिर यहाँ पे भी बेगुनाह मारे जाएंगे, वहाँ पे भी बेगुनाह मारे जाएंगे। दोनों तरफ से तो नुकसान हम लोगों का ही है। किसका हो रहा है? नागरिक का ही हो रहा है ना, तो ये तो गलत बात है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं पाकिस्तान एक महान देश है, क्या लगता है महान देश है? सर अब महान हो या बेकार हो ये तो वही जानेंगे। पाकिस्तान भारत की बराबरी कर सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर हाँ ये कह सकते हैं कि जैसे बीच में बिचौलिया होता है ना, इधर भी लड़ाई करवाएगा उधर भी लड़ाई कर, वही सब कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। कुल मिला के ट्रम्प ने कहीं ना कहीं पूरे षड्यंत्र में एक तरह षड्यंत्र में उनकी भी उनका भी रोल रहा है, बस आप समझ लीजिए कि घूम फिर के वही है। मैडम, कचौड़ी कैसी है? बढ़िया है। बढ़िया है। ये बताइए, भारत पाकिस्तान का युद्ध जो रुक गया है, सही हुआ कि गलत? देखो, युद्ध रुक गया है वो तो चलो सही, क्योंकि हमारी आर्मी, हमारे लिए कहना आसान, हम तो चाहेंगे कि युद्ध हो, पाकिस्तान को सबक मिले। बट जो आर्मी की फैमिलीज हैं जो युद्ध करेंगे, उनके शहीद होंगे, तो उनके लिए तो दुख की बात है। मैंने काफी से इंस्टाग्राम में काफी आर्मीज की वाइफ वीडियोस बना रही हैं कि आप लोगों के लिए ईजी है कहना कि लड़ाई हो वगैरह, पर हमारे जो हस्बैंड, भाई बहन जो भी है लड़ रहे हैं, हमारे लिए एक फैमिली का मेंबर कम हो जाएगा। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए, बट किसी और वे में, जिससे उसको पता चले कि वो किससे पंगा ले रहा है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 23 करोड़ और हमारे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन यानी कि लमसम 25 करोड़, एक राज्य के बराबर भी नहीं है। भारत से टक्कर कितना सही था? भारत की 140 करोड़ की आबादी। पाकिस्तान ने गलती कर दी इंडिया से टक्कर लेकर के, उसको टक्कर लेनी नहीं, जो सोच समझ के कहते हैं ना बाप और बेटा, तो वही हो गया बस कि गलत जगह टक्कर ले ली उसने। लेकिन अभी भी कह रहा है कि हमारे हौसले बुलंद है, हम जीत गए। वो तो फेक न्यूज, कुछ भी बोलते रहेंगे। उनके तो कितने फेक न्यूज फैलाए कि हमारा कुछ उड़ा ही नहीं, ये नहीं हुआ, पहले फैलाने के लिए तो कितना कुछ फैलाते रहते हैं वो। अब क्या ही करें। मैडम, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, सही हुआ कि गलत? मतलब रुक गया, सही कि गलत? भाई मैं क्या बता दूं, उनको जान चली गई, अपने देश की भी जान जा रही है, अच्छी बात थोड़ी नहीं है ये, और इतना ही बता सकते। और आगे युद्ध पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब देना चाहिए था, या ये रुक गया, थम गया, ठीक हो गया? पाकिस्तान को अभी और जवाब देना चाहिए था। बिल्कुल टक्कर लेनी चाहिए ना। बाकी मासूम वो भी मारे जा रहे हैं, मासूम हम भी मारे जा रहे हैं। ये तो
अब क्या बताऊं मैंने, पाकिस्तान कह रहा है हमने भारत पे कब्जा कर लिया, लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। भारत को इतना कमजोर भी नहीं है तो कब्जा कर ले, और पाकिस्तान भी इतना कमजोर नहीं है, हम दुश्मन को कभी कमजोर ना समझे। टक्कर तो आमने सामने की हो रही है। पॉपुलेशन पाकिस्तान की ना के बराबर है, भारत के 140 करोड़ है, तो पाकिस्तान भारत के आगे एक छोटा सा राज्य के समान है। खैर बहरहाल ये आज का यूथ है, और आज का यूथ का कहना है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई और ऐसे में सीज फायर का ऐलान किया गया, ट्रंप ने बीच में मध्यस्थता की, वो कहीं ना कहीं ट्रंप की जरूरत नहीं थी। लिहाजा जिस तरीके से सीज फायर हुआ है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस पर कहीं ना कहीं भारत की जीडीपी पर काफी असर देखने को मिलता। एक तरफ महंगाई चरम पर जाती तो दूसरी तरफ बेरोजगारी का भी संकट लोगों के आगे बना रहता। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।